एक अजीब फोन कॉल। माहीन एक आम लड़की थी, कराची में रहने वाली, यूनिवर्सिटी की तलबा और जिंदगी के आम साल में उलझी हुई। इसकी जिंदगी में सब कुछ नामुमकिन था, जब तक कि एक अजीब वाकया पेश न आया। वो रात के वक्त अपने कमरे में बैठी मोबाइल पे नोट्स देख रही थी, जब अचानक इसकी फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था, मगर इसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से गहरी सरगोशी जैसी आवाज आई, तुम्हें देख रहे हैं। माहीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन, इसने कांपती आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब न आया। सिर्फ सांस लेने की आवाज सुनाई दी, फिर कॉल मुंतका हो गई। माहीन ने इस नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो बेचैनी महसूस करने लगी। इसने खिड़की की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो जल्दी से पर्दा गिरा कर लेट गई, मगर नींद नहीं आई। साया जो पीछे करते थे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में भी वो अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा हो। जब वो लाइब्रेरी में बैठी थी तो किसी ने इसके कान में गिरी सरगोशी की, ये सब कुछ अभी शुरू हुआ है। माहीन ने तेजी से मुड़ के देखा, मगर वहां कोई नहीं था। पूरा दिन इसके साथ ऐसा ही होता रहा। कभी लगता कि कोई पीछे है, कभी साया तेजी से गुजरता महसूस होता। घर पहुंचने के बाद इसने अपनी दोस्त सारा को सब कुछ बता दिया। सारा ने इसे मजाक समझा और कहा कि शायद वो ज्यादा थक गई है। ये सब तुम्हारा वहम है माहीन, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब ठीक नहीं हुआ। रात के वक्त इसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस पलटी, इसे आईने में एक साया नजर आया, एक काला धुंधला सा वजूद जो लम्हा भर गायब हो गया। माहीन ने अपनी वालदा को बताया, मगर उन्होंने अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब चीजें खुद ब खुद गिरने लगी, घर की लाइटें जलने बुझने लगी, तो सबको लगा कि कुछ गलत जरूर है। फिर एक रात माहीन की आंख खुली तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसके बिस्तर के पास खड़ा है। इसकी आंखों के सामने एक लंबा साया था, जिसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, माहीन चीखने ही वाली थी कि अचानक वो साया गायब हो गया। सुबह होते ही वो सारा के पास पहुंची और कहा, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई जो नजर आता है मगर हकीकत में मौजूद नहीं। सारा ने एक मौलवी साहब का जिक्र किया, जो ऐसे मामलात हल करने में माहिर थे। जब वो वहां पहुंची तो मौलवी साहब ने कहा, ये आम जेब नहीं है, ये वो हैं जो सिर्फ मुंतहिब लोगों के साथ जुड़ते हैं। इनमें से किसी ने देख लिया है और अब वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। माहीन का दिल दहल गया, तो क्या कोई हल है? मौलवी साहब ने कुछ आयात क्लिक कर दी और कहा कि ये रात को अपने सरहाने रखे। माहीन ने वैसा ही किया, मगर चीजें बद से बदतर होती गई। साए अब वाजिया नजर आने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और कभी कभी कोई सरगोशी करता कि वक्त करीब है। एक रात जब माहीन अपने कमरे में बैठी थी, अचानक खिड़की का शीशा खुद ब खुद चटकने लगा। ऐसे लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। वो चीख कर बाहर भागी, मगर अचानक जमीन पर गिर गई। इसके कान में एक मानूस आवाज गूंजी, अब बस वक्त पूरा हो गया। अचानक वही कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो माहीन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। माहीन को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो होश में नहीं आई। डॉक्टर्स ने कहा वो किसी शदीद सदमे में है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सारा जो इसके साथ थी, एक दिन माहीन के कमरे में इसका फोन देखा जो अभी तक ऑन था। जब इसने इसका कॉल लॉग खोला तो आखिरी कॉल एक अजीब नंबर से थी, 666000999। वो नंबर जो कभी नहीं होना चाहिए था।